सो हे दोस्तों की हाल चाल कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं 2D एलिमेंट्स में ही लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कैसे शेप फंक्शंस फाइंड किया जाता है। तो अब नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, हम एलिमेंट की रेंज कंसिडर करते हैं -1 to 1। वहीं पर हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या करते हैं, उसकी रेंज कंसिडर करते हैं 0 to L। तो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ये हो गया एक डिफरेंस। और हम नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एक्स के टर्म्स में बात नहीं करते। हम नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में फंक्शंस जो यूज़ करते हैं वो होते हैं या तो ईटा या तो साई। तो क्वेश्चन चल के ही देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और कौन सा शेप फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेंगे। उससे पहले तुम लोग ये देख लो कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एलिमेंट्स के वो कैसे होते हैं। सबसे पहले 1D लीनियर एलिमेंट, स्ट्रेट लाइन होगी, 2 नोड्स होंगी। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में 3 नोड्स आ जाती हैं, सेंटर में 1 नोड। क्यूबिक में 4 नोड्स आ जाती हैं, जिसका भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे ही 2D लीनियर में यहाँ पे 1D लीनियर में 2 था, इसका स्क्वायर हो गया, मतलब 4 नोड्स आ गए। 2D क्वाड्रेटिक में यहाँ 1D क्वाड्रेटिक 3 नोड्स थी, यहाँ इसका स्क्वायर 9 नोड्स आ गई। और क्यूबिक में सिमिलरली 16 नोड्स आ गई। 1D और 2D के जान के रखो बस, और तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, चिंता नहीं, एग्जाम सेंटर है ना। तो चालू करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड शेप फंक्शंस फॉर 1D क्यूबिक एलिमेंट यूजिंग नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम 1D क्यूबिक एलिमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया 1D क्यूबिक एलिमेंट में स्ट्रेट लाइन रहती है, बस 4 नोड्स आ जाती हैं। अब नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो -1 से 1 तक इसकी रेंज वेरी करेगी। ये बीच में -1/3 और 1/3 क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो होगा कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, -1 से 1 वैरी कर रहा है, मतलब कि इतने पूरे में ये 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। और पार्ट्स कितने हैं इसके? 3, मतलब कि 1 2 3। तो उस 2 को हम 3 से डिवाइड किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। अब हमें अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो -1 प्लस 2/3 कर दो, जैसा कि यहाँ किया है। तो मुझे क्या मिलेगा? -1/3, जैसा कि इधर है। इसी में और 2/3 ऐड कर दूंगा तो 1/3 मिल जाएगा, और उसमें और ऐड करने पर 1 आ जाता है। तो कुछ इस तरह से तुम इंटरमीडिएट पॉइंट्स फाइंड करोगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ये होने के बाद हम शेप फंक्शंस कैसे लिखेंगे। 1D इंटरपोलेशन फंक्शंस अगर तुमने देखा है तो तुम्हें बहुत आसानी होने वाली है, नहीं देखा है तो देख लो, एट दी एंड तुम्हें देखना ही पड़ेगा एग्जाम आने पर। तो उसके लिए अगर मुझे शेप फंक्शंस लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मतलब कि N1 फर्स्ट नोड के लिए शेप फंक्शंस लिख रहे हैं। जिस भी नोड के लिए शेप फंक्शन लिख रहे हो, शुरुआत के लिए उसके ऊपर जो वैल्यू दी गई है उसको इग्नोर करो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो ईटा माइनस, इसको इग्नोर कर दिए हम, तो इसके आगे जो भी नंबर आएगा वो लिखेंगे। ईटा माइनस -1/3, फिर सेम ईटा माइनस 1/3, फिर ईटा माइनस 1। ये हुआ अपॉन नीचे ईटा जिस नंबर को इग्नोर किया गया था अब वो आके बदला लेगा, मतलब कि ईटा की जगह -1 रख देंगे हम। तो जहाँ जहाँ ईटा था वहाँ वहाँ -1 आ गया। इसी चीज़ को जब तुम सिंप्लीफाई करके लिख दोगे, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, वही हो जाएगा तुम्हारा शेप फंक्शन फॉर फर्स्ट नोड। सिमिलरली सेकंड नोड के लिए भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड नोड के लिए जैसा कि बताया, स्ट्रेट लाइन मारो फ्रैक्शन वाली, उसके बाद ईटा। अब हम सेकंड पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो ये -1/3 जो नंबर है इसको इग्नोर करेंगे। तो मतलब ईटा माइनस पहला नंबर -1, फिर ईटा इसको इग्नोर कर दिया गया तो ईटा माइनस 1/3, फिर ईटा माइनस 1 अपॉन जहाँ जहाँ ईटा था वहाँ वहाँ पे इग्नोर किया गया नंबर जो कि -1/3 है वो आ जाएगा। तो -1/3 माइनस -1, -1/3 माइनस 1/3 और -1/3 माइनस 1। ऐसे ही तुम्हें N2 की वैल्यू मिलेगी 27/16 साई स्क्वायर। देखो, मुझे शुरुआत से अब तक बहुत कन्फ्यूज़न होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में। ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, ईटा साई जो भी हैं, बहुत सारे तरह तरह के गंदे गंदे वर्ड्स बना दिए गए हैं ये लोग। तो इसमें मैं हो सकता है इसको ईटा बुला दूँ, हो सकता है इसको साई बुला दूँ। तुम ये जान के रखो कि ये है साई XI और ये है ईटा ETA। मैं बोलूँ भले से ही, जो लिखा है तुम लोग वही प्रोनाउंस करोगे और वही यूज़ करोगे। मैंने यूज़ वही करता हूँ, लेकिन थोड़ी ज़बान स्लिप हो जाती है क्योंकि ये ई जैसा दिखता है तो मैं कई बार इसको ईटा बोलता हूँ। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट हाँ हो सकता है कहीं मैं चोक कर दूँ। तो ये हो गया सेकंड N2 के लिए, मतलब शेप फंक्शन।
सिमिलरली थर्ड और फोर्थ के लिए तुम खुद से फाइंड करना और चेक करना यही आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन तुम नोट डाउन कर ही सकते हो कि क्या ही नोट डाउन करना है उसमें, इतना छोटे से तो है, और फाइंड करके चेक करना यही आ रहा है कि नहीं। ये 1 है, हाँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तुम लोग फाइंड करो, चेक करो, यही आएगा तो सही है, नहीं आ रहा है तो तुम लोग एक बार फिर से ये देख लो किस तरह से प्रोसीजर हुआ है इसका। इस तरह से सेम करोगे तो यही आएगा। अब आते हैं सेकेंड, चलो अब चलते हैं 2D एलिमेंट के लिए। वहाँ पे 2D एलिमेंट के लिए शेप फंक्शंस फाइंड करना सीखेंगे। चलो देखा जाए 2D कोऑर्डिनेटिक एलिमेंट के लिए, मतलब कि 2D एलिमेंट के लिए नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में शेप फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। अब हो सकता है तुम लोग को लगे कि अरे तुमने तो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही सिखाया, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाया ही नहीं, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बस तुम जो 0 से 1 -1 से 1 ले रहे हो उसको 0 से जितनी भी तुम्हें एलिमेंट की लेंथ दी गई होगी उतने के लिए कैलकुलेट करोगे, वही सेम आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है, तुम्हारे नंबर्स थोड़े बदलेंगे और कुछ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। अब 2D एलिमेंट देखा जाए तो मुझे क्या दिखाई देगा, इसमें कई सारे 1D एलिमेंट्स से जुड़ के बना हुआ है, इसीलिए हम इसको 1D एलिमेंट्स के फंक्शंस में डिफाइन करते हैं। मतलब कि इसके जो शेप फंक्शंस होंगे, ईटा का फंक्शन इंटू प्रोडक्ट ऑफ साई का फंक्शन। देखो मैंने फिर से उल्टा बोला, मैंने इसको ईटा बोला, लेकिन ईटा ये है, साई ये है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। ईटा के फंक्शन इंटू साई के फंक्शंस, ठीक। अब इसमें सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1D क्यूबिक एलिमेंट से बना है ये, 1D क्वाड्रेटिक एलिमेंट से। तो 1D क्वाड्रेटिक एलिमेंट हम बना लेंगे। 1D क्वाड्रेटिक एलिमेंट में क्या दिख रहा है हमें, एक तो वर्टिकल 1D क्वाड्रेटिक एलिमेंट्स दिख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाले 1D एलिमेंट्स क्या कैरी करते हैं, वो कैरी करते हैं साई के फंक्शंस, और हॉरिजॉन्टल वाले ईटा के फंक्शंस। हमें उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको साई और ईटा के फंक्शंस प्रोवाइड करने होंगे, लेकिन उससे सबसे पहले हमें ईटा और साई के फंक्शंस फाइंड करने होंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ये सब नहीं दिया गया होगा। कैसे फाइंड करेंगे, सेम जैसा अभी हमने पीछे किया वही सेम प्रोसीजर है। -1 से 1 वेरी कर रहा है, बीच वाला पॉइंट है तो ये 0 ही होगा। अब तुम जैसे मैंने पहला वाला कर लिया, चलो n1 साई के लिए कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट। -1 को इग्नोर करेंगे, ईटा -0 ईटा -1 ये लिखा। नीचे ईटा की जगह -1 पुट कर दो, मतलब -1 -0 -1 -1। ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा तुम्हें ईटा इंटू ईटा -1/2। ये है तुम्हारा n1 साई का शेप फंक्शन। सिमिलरली n2 साई फाइंड करोगे, तुम्हें 1 - साई स्क्वायर आएगा, n3 साई इंटू साई +1/2। और तुम्हें ईटा के लिए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन में ये लिख सकते हो सिमिलरली n1 ईटा, n2 ईटा, n3 ईटा, जहाँ जहाँ भी साई थे वहाँ वहाँ ईटा डाल दो। तो ईटा इंटू ईटा -1/2, 1 - ईटा स्क्वायर, और ईटा इंटू ईटा +1/2। ऐसे करके तुम शेप फंक्शंस निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा किसको कौन सा फंक्शन असाइन करना है। तो वो हम देखेंगे पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन जैसे कि मैंने अभी बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस कैरी करती हैं ईटा फंक्शन, वर्टिकल लाइंस कैरी करती हैं साई फंक्शन। पहला पॉइंट किधर है, पहला पॉइंट है पहली हॉरिजॉन्टल लाइन पे और पहली वर्टिकल लाइन पे। तुम्हें बस चेक करना है कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, कौन सी वर्टिकल लाइन पे है। ये वाला पहली हॉरिजॉन्टल लाइन पे और पहली वर्टिकल लाइन पे है। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन सा फंक्शन है, n1 ईटा, और पहली वर्टिकल पे n1 साई। तो n1 ईटा n1 साई क्या है, ईटा इंटू ईटा -1/2, साई इंटू साई -1/2, दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दिया, तुम्हारा n1 का शेप फंक्शन मिल गया। सिमिलरली n2 मतलब कि सेकेंड पॉइंट कौन सा है इधर, मतलब कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और सेकेंड वर्टिकल लाइन। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, n1 ईटा और n2 साई, सेकेंड वर्टिकल लाइन। तो तुम लिखोगे n1 ईटा, ईटा इंटू ईटा -1/2 इंटू 1 - साई का स्क्वायर, ईटा इंटू ईटा -1/2 1 - साई का स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड वाले में देखो, तुम देखोगे, तुम अगर नोटिस करोगे, यार तुम खुद से करना, तुम नोटिस करोगे इसमें मिल रहा है तुम्हें एक तो थर्ड वर्टिकल लाइन मिलेगी और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। थर्ड वर्टिकल लाइन मतलब n3 साई और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब n1 ईटा। तो n1 ईटा, ईटा इंटू ईटा -1/2 इंटू n3 साई,
साई इंटू साई प्लस 1/2। ऐसे ही n4, n5, n6, n7, n8 और n9 ये तुम लोग जब कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे शेप फंक्शंस। बस यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम बस ये ध्यान रखो कि कौन सा पॉइंट किस लाइन पे आ रहा है, इतना तो समझ ही सकते हो। ये वाली है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड। नीचे से ऊपर चालू करना और लेफ्ट से राइट चालू करना, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। नंबरिंग देना, और ये नंबरिंग तुम कैसे भी दे सकते हो, मैं लाइंस की बात कर रहा था, ये नंबरिंग कैसे भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे किया होता तो वो भी सही रहता। बस मेरी पोजीशन के हिसाब से शेप फंक्शंस चेंज होते हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर मार्क्स उसमें भी देंगे। अच्छे से समझना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।